बिजली कर्मियों और सरकार के बीच 3 दिन तक चला गतिरोध लिखित समझौते के बाद सोमवार देर रात खत्म हो गया। दिन भर बैठकों के बाद देर रात छठे दौर की बातचीत में हड़ताली बिजली कर्मियों के नेताओं और सरकार के प्रतिनिधियों में 4 बिंदुओं पर लिखित समझौता हो गया। इसके साथ ही हड़ताल वापसी का ऐलान कर दिया गया है। कर्मचारी देर रात को ही काम पर लौट आए और बिजली बहाली में जुट गए। जो इलाके छूट गए हैं वहां मंगलवार यानी आज सुबह होते ही काम शुरू कर दिया गया है। बैठक के बाद मंडल आयुक्त जम्मू डॉक्टर राघव लंगर ने कहा कि मुलाजमों के हितों को लेकर सरकार गंभीर है। बातचीत के बाद हड़ताल खत्म हो गई है। विद्युत विकास निगम के प्रबंधक निदेशक ने कहा है कि हड़ताल खत्म होते ही सेवा बहाली का काम शुरू हो गया है। वहीं बिजली कर्मियों का नेतृत्व कर रहे सचिन टिक्कू ने कहा कि 4 सूत्रीय फार्मूले पर सहमति बनने के बाद हड़ताल खत्म हो गई है। इससे पूर्व तीसरे दिन सोमवार को भी जम्मू संभाग के 40% इलाके अंधेरे में रहे। दूसरे दिन भी सेना ने कई जिलों में बिजली बहाली का काम संभाला। सरकार ने पॉलिटेक्निक और ITI के छात्रों व शिक्षकों को भी मैदान में उतार दिया। कौशल विकास विभाग ने जम्मू और कश्मीर संभाग के 730 लोगों को तैनात किया। वहीं बिजली विभाग के कर्मचारियों और प्रशासन के बीच बातचीत का दौर चलता रहा। सोमवार को सुबह और शाम 2 बार कर्मियों की प्रशासनिक अधिकारियों से बैठक हुई, लेकिन इसमें कोई हल नहीं निकल पाया। आखिरकार छठे दौर की बातचीत में दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई। PDD इंजीनियर एम्प्लॉयज फेडरेशन के अध्यक्ष सचिन टिक्कू ने कहा कि मुलाजमों की मांगों पर सरकार ने गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है। बातचीत सफल रही है। कर्मचारी तत्काल काम पर लौट आए हैं और इससे पहले सरकार और PDD कर्मियों के बीच बनी तनातनी का खमियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा था और आम लोगों ने भी सरकार और PDD कर्मियों से अपील की थी कि जल्द इस मसले का हल निकाला जाए। आज का लाइफस्टाइल आपको पता ही है, पूरा डिपेंडेंट है लाइट के ऊपर ही। बिजनेस से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ के लिए हमें बिजली की ज़रूरत है। तो पूरी लाइफ इफ़ेक्ट हो गई है और सर्दी का वो मौसम है, ना पानी है ना बिजली है, तो हर तरीके की जो मुश्किल हो सकती है वो हो रही है इस टाइम लोगों को। सर मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा आ रही है कि अभी मेरे खुद का बच्चा है 4 इयर्स ओल्ड है, उसकी अभी खुद की जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो तो चल नहीं रही हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए मोबाइल चार्ज होना चाहिए, इन्वर्टर डेड हो चुके हैं, बिजली नहीं है, टैंकी में पानी नहीं चढ़ा है, हमें बहुत दिक्कत हो रही है। हम जब अपने सारे ड्यूज़ पे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम एक कॉमन मैन है, हमें तो सफ़र नहीं होना चाहिए ना, हमें बिजली मिलनी चाहिए पूरी। सर प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी आ रही हैं लाइट की वजह से। आपको पता है काफ़ी परेशानी सहन करनी पड़ती है घर वालों को तो काफ़ी, क्योंकि जितने भी आपको पता है घर में जितने भी काम होते हैं सब लाइट से ही होते हैं। ठीक है, जैसे हम वॉशिंग मशीन का कर लो, बच्चों की स्टडी का पैटर्न कर लो, कोई भी चीज़ हम करते हैं, जैसे कोई भी काम है तो बिना बिजली के तो काम नहीं हो सकता। और ऊपर से विंटर सीज़न है, विंटर सीज़न में ऐसी बात होनी भी नहीं चाहिए, ना ही समर में और ना ही विंटर में। इतनी बुरी हालत है, ऊपर से ऑनलाइन बच्चों की स्टडी है और स्टडी भी बच्चों की नहीं हो पा रही और बिल्कुल जैसे हम 2002 में जी रहे हैं, 98 में जी रहे हैं, उससे भी बुरी हालत हो गई है। देखो डिपार्टमेंट की मांग जो है वो जायज़ है, मगर जो गवर्नमेंट, जो बड़े बड़े बहु लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने पहले इसके बारे में सोचना चाहिए था। इससे इनका चाहे जायज़ हो या ना जायज़ हो, इससे परेशानी आम लोगों को हो रही है। गवर्नमेंट को ये चीज़ देखनी चाहिए, छोटे बच्चे हैं घर में, कोई वृद्ध है, इतने टाइम से अगर लाइट नहीं होगी आज के डेट में, पानी वगैरह सब चीज़ का जो इंस्टेंट इस्तेमाल है वो सारा आपको पता है बिजली से ही चलता है, और बिजली नहीं हो तो दिस इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ राइट नाउ। वहीं डिविजनल कमिश्नर राघव लंगर ने बताया कि स्ट्राइक खत्म हो गई है और सभी PDD के कर्मचारियों को हिदायत दी गई है कि जल्द ही पावर को रिस्टोर किया जाए ताकि लोगों की दुश्वारियों को खत्म किया जा सके। देखिए, स्ट्राइक हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ एंड सभी PDD के मुलाजिम इमीडिएटली अब अपना वर्क रिज्यूम कर रहे हैं और इमीडिएटली उनको हिदायत दी गई है कि रिस्टोरेशन वर्क तत्काल प्रभाव से इसको मुकम्मल किया जाएगा ताकि जो दुश्वारियां पब्लिक को हो रही थी उनको इमीडिएटली पावर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा रिस्टोर हो। और जैसे कि कल भी जिक्र किया गया था, सरकार एम्प्लॉयज़ की पक्षधर है। कल भी हम लोगों ने बताया था कि अधिकतर मांगें जो हैं वो ऑलरेडी सरकार ने जो है वो मान ली थी और कर्मचारियों के हित के साथ साथ पावर सेक्टर रिफॉर्म्स और अपने पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना भी बहुत एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ऑनरेबल LG सर की कमिटमेंट है लोगों को, और उसके ऊपर जो है हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अब उस पर काम करेंगे। वो हमारी स्ट्रेंथ है हमारे एम्प्लॉयज़, और मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर जो है वो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स में
सबसे अच्छा प्रदर्शन जो है पूरे मुल्क में। क्या सभी मांगे मान ली गई हैं पीडीडी एम्प्लॉइज की? देखिए वो डिटेल्स आपके साथ एमडी साहब और जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एम्प्लॉइज के वो शेयर करेंगे।